बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी मदद बंद कर दी गई हैं। सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने के आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने जारी कर दिए हैं। सभी तरह की मदद पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में सभी काम तुरंत रोके जाएं जो कि एड से चल रहे हैं। यूएस ने बांग्लादेश में अपनी एड से चल रहे सभी काम रोकने पर मनाही कर दी है, लेकिन इसमें बांग्लादेश ही नहीं है। इसमें तकरीबन वो सारे इलाके हैं जहां पर यूएस एड अपने काम करता था, केवल मिस्र और इजराइल को छोड़कर। बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ा है और बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया है। अब ये एक्शन पिछले कुछ दिनों के बदलते इक्वेशन को देखते हुए तय माना जा रहा था, या फिर इसका अंदाजा मोहम्मद यूनुस को भी अच्छी तरीके से था। जब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बावजूद मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, तभी तुलसी गाबार्ड के बयान सामने आए, तभी डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था और उसको लेकर यह लग रहा था कि 20 जनवरी 2025 के बाद बांग्लादेश को कुछ ना कुछ झटका लगना तो तय है। ये झटका सीधे बांग्लादेश का नाम लेकर नहीं लगा है, लेकिन जिस भी फॉर्म में लगाया गया है, तरीके से लगाया गया है, उसमें नुकसान बांग्लादेश का भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप के एक दस्तखत से बड़ा एक्शन हुआ है। सभी मदद बांग्लादेश को यूएस एड की तरफ से दी जाने वाली बंद कर दी गई हैं। तो चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं, यूएस एड आखिर क्या है वो समझिए। लोकतंत्र को बढ़ावा और गरीबी कम करना यूएस एड का पूरी दुनिया में मकसद है। देशों की जो गवर्नमेंट है, एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर, लोकल समुदाय के लोगों के लिए अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है, अलग प्रोग्राम के लिए ये इस्तेमाल होता है। हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूएस एड मदद करता है, जो एक बड़ा पैसा जाता है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट समेत 100 देशों में यूएस एड का काम है। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के कामों के लिए यूएस एड के जरिए मदद दी जाती है। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, इसको बहुत मदद मिलती है। लेकिन बड़ी बात क्या, बांग्लादेश पर आर्थिक संकट की अब मार आनी तय है। बांग्लादेश पर आर्थिक संकट की मार, बांग्लादेश का आर्थिक मॉडल बुरी तरीके से चरमराना तय है। और चरमराएगा क्यों? एक बड़ा पैसा मिलता था। वर्ल्ड बैंक ने भी जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को, यानी जो आगे का अंदाजा है, उसको घटा दिया है। जीडीपी बांग्लादेश की वर्ल्ड बैंक ने कम कर दी है कि इससे कम होने वाली है। बांग्लादेश की जीडीपी 0.1% घटाकर 5.7% कर दी है। बांग्लादेश में जो महंगाई दर है वो 10% रह गई है। अमेरिकी मदद बंद होने से बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ गई है। जो हम नीचे जानकारी दे पा रहे हैं, तेजी से नीचे की ओर गिर रही है बांग्लादेश की इकोनॉमी। मोहम्मद यूनुस जो खुद को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, बढ़ता बजट घटता विदेशी मुद्रा भंडार, यानी फॉरेन करेंसी का रिजर्व, वो घट रहा है। बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू में भी अब गिरावट आनी तय है। एक वक्त था जब बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो कुछ दिन पहले ही 3 गुना हो गई थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे थे, वहां पर हर तरीके की उपद्रव, हर तरीके का जंजाल था। सबसे बड़ी बात, वहां पर रिजर्वेशन के नाम पर जो शुरू हुआ था मुक्ति वाहिनी के लोगों के लिए, वो धीरे धीरे छात्रों के प्रोटेस्ट में बदला, स्टूडेंट्स के, और फिर वो हिंदू कम्युनिटी के खात्मे तक वहाँ पर सामने आने लगा। आज भी वहाँ तंगेल और किशोरगंज में
वहाँ पर मंदिर तोड़ दिए गए हैं, लोगों को घर से भगा दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश लगातार बढ़ते बजट घाटे से अब हलकान है। वहाँ की फॉरेन करेंसी रिजर्व अब घट रही है, तो उनको आगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। करेंसी की वैल्यू में भी गिरावट है और ये इंटरनेशनल जो मॉनिटरी या इकोनॉमिस्ट जो सारी चीज़ों का लेखा जोखा करते हैं, उनकी तरफ से बांग्लादेश के फाइनेंशियल या इकोनॉमिक मॉडल को बताया जा रहा है बुरी तरह फेल। महंगाई दर जो है वो 10% के करीब यहाँ पर पहुँच गई है। तो बांग्लादेश का क्या होगा? लगातार बढ़ता बजट घाटा बांग्लादेश के लिए पहले ही मुसीबत है। और ये जो शख्स मेरे ठीक बगल में जिसका चेहरा आपको देख रहे हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। कहते हैं ये खुद को इकोनॉमिस्ट हैं, यानी लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतें निचले सोसाइटी के लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना। वहाँ पर पूरे बांग्लादेश की क्या स्थिति हो रही है, वो शायद अब मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ी परेशानी की तरह है। क्या होगा बांग्लादेश का, ये बेहतर अब मोहम्मद यूनुस को समझना होगा कि मोहम्मद यूनुस इस पर आगे क्या कर पाएंगे। लेकिन लगातार बढ़ता बजट घाटा, मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व, वो सब कुछ कम हो रहा है। ये बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किलों की तरह है। करेंसी के वैल्यू में भी गिरावट बांग्लादेश की नज़र आ रही है। अब नहीं मिलेगी क्या पाक को अमेरिका से मदद? तो 2024 $16 मिलियन करीब। 2022 की बात करें तो यहाँ पर 2022-23 में हर साल $80 मिलियन मिले थे। 2024 में $16 मिलियन यानी 138 करोड़ रुपए मिले। लेकिन अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये एकदम अलग बात है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत ने पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज को छोड़कर, एक तरफ मिस्र, दूसरी तरफ इजराइल, इसके अलावा सभी के लिए यूएस एड को पूरी तरीके से रोक दिया है। अगर इसको चालू भी करना है, अगर इसकी शुरुआत भी करनी है, तो ये एक बड़े लंबे प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। ये चीज़ें तुरंत नहीं यहाँ पर ठीक तरीके से की जा सकती, जो हम सब समझ पा रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद, पहला मैं आपको ही देना चाहूँगा पहला वक्त इसको डिटेल से समझाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के ये दस्तखत यूएस एड को स्टॉप करने के, और इसमें 2 कंट्रीज़ को उन्होंने रोका है, अलग किया है, जिसमें मिस्र है जो कि इजिप्ट हम जिसे कहते हैं, या फिर और दूसरा इजराइल है। इन दोनों को हटाकर बाकी पूरे दुनिया में, हालांकि इससे भारत में भी कई सारे प्रोग्राम चलते थे यूएस एड के, उन पर भी असर पड़ेगा, लेकिन भारत पर इतना बड़ा असर पड़ता नहीं दिखेगा। जहां बांग्लादेश की बात है या फिर पाकिस्तान की भी हम बात करें, मैं बांग्लादेश के लिहाज से पूछना चाहूँगा कितनी बड़ी मुश्किल? आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे जो पैनलिस्ट शाह साहब उनको भी सलाम। बात ये जी कि जब ये जो भी आपने सारा मंजरनामा खींचा है, अभी जो भी आपने तफसीलात बताई हैं इस हवाले से कि यूएस एड को सस्पेंड किया गया है, सवाए 2 कंट्रीज को छोड़ के बहुत सारे मुल्कों के लिए, उसमें शायद आप भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। तो इन सब का सिरा मिल कहाँ रहा है? इस सब का सिरा मिलता है ट्रंप साहब के ऊपर, क्योंकि ट्रंप आए हैं तो ये सब तब्दीलियां आई हैं, ये सब चेंजेस आई हैं। और ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं, जब ट्रंप आते हैं तो उनका मोटा मोटा काम जो होता है, जो उनकी मेन पॉलिसीज होती है, वो 2 ही होती हैं। एक तो ये कि अमेरिका किसी नई जंग के अंदर नहीं जाएगा, और जो पहले से हमने जंगें शुरू की हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, वहां से हाथ हमने उठा लेना है। दूसरा उनका जो मौसर हथियार होता है, जो आज के जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से भी है कि टैक्स लगा दो, बैन लगा दो, सैंक्शन लगा दो। जहां हम एड अपनी आज तक जिस जिस मुल्क को देते आए हैं, अब उनके हिसाब किताब का वक्त आ गया। तो ये वही कुछ हो रहा है जो ट्रंप साहब चाह रहे थे कि बहुत हो गया। ये उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि बहुत हो गया, हमने बहुत से मुल्कों को ट्रेड, मतलब वो बहुत ज्यादा एड दी है, उनको हेल्प किया है, बदले में हमें उतना कुछ नहीं मिला। तो ये उनका एक स्पेशल आप स्टाइल इसको आप कह सकते हैं, और वही कुछ हो रहा है। जहां आपने बांग्लादेश की बात की है स्पेसिफिकली पहले, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि वहां पर हुकूमत चेंज हुई है पिछले साल अगस्त में। उसके बाद से ही ढाका के अंदर जो हालात है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन हो चुके हैं। हसीना यहाँ से जा चुकी है और यूनुस साहब यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है, डॉक्टर
यूनुस जो है उनका टिल्ट बहुत हद तक अमेरिका पर माजी में रहा है। और बाइडेन साहब का जो दौर अभी खत्म हुआ है, बाइडेन ने उनको काफी अप्रिशिएट भी किया था। और ये कहा जाता है कि उनके जो ताल्लुकात रहे वो डेमोक्रेट्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनको अमेरिका में आने वाली जो ट्रंप सरकार है, इनके साथ भी उनको अपने मामला तय करने होंगे। ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इकोनॉमी सफर करती है जब आपके मुल्क का पूरा सिस्टम हिल जाता है। और ये उनके लिए आपने बहुत जितना बड़ी हुसैन भाई स्टडी किया है बांग्लादेश को, बांग्लादेश अभी जिस थ्रेशोल्ड पर है, क्योंकि आप कह रहे हैं गवर्नमेंट चेंज हुई है, नई रजीम है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, और अगर ऐसे वक्त पर वो इमदाद, वो मदद मिलना बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी का हाल क्या होगा? कुछ इस बारे में आपने कुछ स्टडी किया? देखें, अगर आप उनकी इकोनॉमी की बात करें, हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल उनका सबसे बड़ा इसमें है कि इसमें वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट रहे हैं। ये उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, इवन इंडिया से भी, इवन पाकिस्तान से भी। तो अब जो हालात है उनके लिए टफ हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करें और थोड़ा सा अपने ऊपर से ये जो सख्ती चल रही है इसको हटाने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ ट्रंप का एक और भी उनसे बहुत बड़ा एक डिमांड होगी जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती है कि साहब अब इलेक्शन करवाएं। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पे चीफ एग्जेक्टिव हैं, लेकिन बांग्लादेश को जमहूरियत की तरफ जाना होगा। ये जो आपने इंटरिम सेटअप वहां पे ला खड़ा किया है, ये हल नहीं है। हमें इलेक्शन चाहिए। और शायद वो ये भी कहें कि अवामी लीग को भी इन इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। ये अलग बात है उसमें हसीना होंगी या हसीना उसमें शामिल नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी को लेके और बांग्लादेश में इलेक्शन को लेके अमेरिका जो ये आने वाले दिन में ढाका के पीछे पड़ा रहेगा। ढाका के पीछे पड़ा रहेगा। और वो तस्वीरें दिखने भी लगी थी पिछले कई दिनों से, जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे थे। अब अमेरिका रिलेशंस को इक्वल टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। मेजर मोहम्मद अली शाह, वेलकम, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं इस वक्त। लेकिन मेजर शाह, आपको क्या लगता है? अभी हुसैन जावेद जैसा कह रहे थे कि अमेरिका अब टैक्स की बात, वो जितनी एड देता रहा था अब उसे रोक रहा है, अब वो तय कर रहा है कि तुम हमारे लिए कितना लायबल हो, क्या तुम हमें दे पा रहे हो। तो जो चाय की आदत अंग्रेजों ने लगाई थी पहले फ्री में, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने चाय बेचनी शुरू की और चाय की कीमत वसूलनी शुरू की। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी बांग्लादेश के साथ अब उसी रिलेशन पर हैं कि तुम्हारी क्या हालत है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने इतनी एड तुम्हें दी और अब तुम्हें या तो मेरे हिसाब से चलना होगा या फिर उसकी कीमत अदा करनी होगी? मेरे हिसाब से चलने का मतलब मैं उन बयानों से लगाता हूं जो लगातार अपने इलेक्ट होने के दौरान या अपने जब वो प्रचार कर रहे थे तब के दौरान उनके दिए गए बयान, इलेक्ट होने के बाद तुलसी गाबार्ड और उनकी टीम के बयान, उसके बाद भी वही हालात बांग्लादेश में बने रहे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीधा सिग्नल दे चुके हैं कि मेरी मदद तब जब तुम मेरे हिसाब से चलोगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, मैं 21 जनवरी को बांग्लादेश की डेली है प्रथम आलो, उसको पढ़ा था। उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं इम्तियाज अहमद साहब, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को एक करीबी निगाह रखनी पड़ेगी कि जो ट्रंप की जो स्टांस है, जो पोजीशन है हिंदुस्तान की तरफ को। और उन्होंने ये ट्विटर पे पोस्ट भी लगा पे रेफर किया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लिखते हैं कि एक जो अहमद साहब का ऐसा यकीन है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी इलेक्शन कराएगी, वो को पुश करेगी, वो उस फेवर में होगी कि बांग्लादेश जल्दी इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी होती पे पावर में तो शायद जल्दी इलेक्शन, तो वो इतने फ्लेक्सिबल होते तो फिर वो गिरे। अब जो है अमेरिका जो है वो बांग्लादेश की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर है। चीजें मैं एक बार फिर आपके साथ कनेक्शन ठीक करवाता हूं। मुझे लगता है कि आवाज कट के आ रही है यहाँ पर। मैं खुद सुनना चाहूंगा कि आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप यहाँ पर सोच रहे हैं। लेकिन हुसैन जावेद, एक छोटे से शॉर्ट कमेंट के लिए आपके पास आऊं, इसके बीच की मेरी टीम ऑडियो ठीक करवा ले। मेजर शाह का आपने कहा कि बांग्लादेश टेक्सटाइल के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे था, न केवल भारत से, पाकिस्तान से भी आगे था और बांग्लादेश की वो बैकबोन कही जाती थी। लेकिन ट्रंप का ये फैसला
एड ना देना, बांग्लादेश में कई इस तरीके के जो बजट एलोकेशंस हैं, जितना भी पैसा उनके पास है उसकी जगह बदलवाएगा, क्योंकि वो जगह फिर उन्हें जो नहीं मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पूरी तरीके से भारत से मिल रहे रॉ मटेरियल के चलते पॉसिबल थी, जो रॉ मटेरियल भारत से बॉर्डर पार करके पेट्रोपोल या दूसरे बॉर्डर से इजीली वहां पर पहुंच जाया करता था। क्या भारत के साथ बिगड़े रिलेशंस और ट्रंप के इस फैसले से बांग्लादेश वाकई आगे आने वाले दिनों में पटरी पर बेपटरी होने की जगह पहुंच जाएगा या पटरी पर ही रहेगा? आपको क्या लगता है? देखें, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बांग्लादेश को स्टडी करें, खासकर पिछले अगस्त से अब तक, एक सोच वहां पर एक चेंज होती दिखाई दे रही है कि अब हमें सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। ठीक है, इंडिया हमारा सबसे बड़ा नेबर है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा जो इनकी सरहद है वो म्यांमार से मिलती है, मगर मेन जो इंडिया है, असल हमसाया इनका इंडिया ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये, कुछ ऐसे हालात वहां पे चेंज हुए कि उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिए कि हमें चाइना की जानिब भी देखना है, हमें शायद पाकिस्तान की जानिब भी देखना है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हमें एक अलग इकाई के तौर पे इस खित्ते के अंदर हमें देखा जाए। और मैं आपको बताऊं कि जो बाइडेन ने भी, जब तक वो प्रेसिडेंट थे, बांग्लादेश को एक अलग इकाई के तौर पे उन्होंने देखा और उसको बड़ी अहमियत दी थी। तो ये सोच उनके अंदर पाई जाती है। लेकिन बात वही, जब आपका जो आपके हमसाए हैं, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने हमसायों से उसके ताल्लुकात बेहतर, और इंडिया उनका सबसे मेजर नेबर रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आज इनके हालात सही नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो दोनों के सरहदों के मसले भी हैं, दोनों के आपस में ट्रेड के हवाले से भी इश्यूज भी हैं। बांग्लादेश का जो चाइना की तरफ झुका हुआ है, इंडिया को कहीं ना कहीं वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल जाके दोनों को बैठ के बात आपस में करनी होगी, क्योंकि इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी, अपने साइज को देखते हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया से अपने ताल्लुकात। आप एकदम बेहतर बात कर रहे हैं, बैठ के तो बात करनी पड़ेगी, लेकिन इस बीच में कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर इंडिया थोड़ा हिचका, भारत हिचका कि आखिर बातचीत करें किससे। जो मोहम्मद यूनुस के सबसे नजदीकी एडवाइजर हैं, उन्होंने एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट किया बांग्लादेश का नया मैप, जिसमें भारत के बड़े बड़े हिस्सों को अपना दिखाते हुए उन्होंने कर दिया। हालांकि 4-5 घंटे के अंदर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो चोट, जो तलखी, जो दरार डालनी थी वो डाल चुके हैं। शायद इसीलिए हो सकता है हिचक रहा हो भारत का जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है कि इस पर आगे बढ़ा जाए तो कैसे, किस तरीके का रूप वो ले ले। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या बहुत आसान है या बहुत टफ है बांग्लादेश जैसे हमसाए के साथ, मुल्क के साथ? और क्या इससे पहले कि भारत मदद के लिए खड़ा हो, क्योंकि वहां तो बायकॉट इंडिया की मुहिम भी चला दी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला बांग्लादेश को घुटनों पर ले आएगा? जी हाँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला बांग्लादेश को घुटनों पे बिल्कुल ले आएगा। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि जब हम कोई एक नए पड़ोस में शिफ्ट करते हैं या एक नए घर में आते हैं, या हम ही किसी के रिश्तेदार या किसी के किराए पे कहीं पे रह रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं अपने ताल्लुकात अच्छे कर रखें अपने पड़ोसियों से, क्योंकि रिश्तेदार तो बहुत बाद में आएंगे, पहले तो पड़ोसी आएंगे। मोहम्मद यूनुस साहब ने आते ही 4 दिन के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद, वहां पे बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई हिंदुओं के खिलाफ। बदकिस्मती की बात है, बहुत ही दुख की बात है, वहां के माइनॉरिटी के खिलाफ, और बयानबाजी शुरू हो गई हिंदुस्तान के खिलाफ। तो जाहिर सी बात, देखिए, अब मैंने आपको बताया कि 21 जनवरी को मैंने पढ़ा था बांग्लादेश की जर्नल में। अब अगले दिन 22 जनवरी को द डेली स्टार है जर्नल, उसमें डेली स्टार में साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश को अपने ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले, वो एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिफाइड मार्केट को, प्रोडक्ट्स को, एंगेजिंग इन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में, वो स्ट्रेंथनिंग रीजनल बायलैटरल टाइज विद बाकी देशों से। केवल यही नहीं कि वो केवल पाकिस्तान की तरफ ही देखे, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए, बाकी मुल्कों से भी अच्छे रिश्ते बना के रखो ना। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो सरकार है वो एंगेज करनी चाहिए कि बांग्लादेश के जो फॉरेनर्स हैं, जो बांग्लादेश के, जो अमेरिका के अंदर हैं, उनके साथ मिलके बात पाकिस्तान, हाँ सही कहा आपने, पाकिस्तान मेंटल सपोर्ट दे सकता है, पाकिस्तान ट्रेनिंग सपोर्ट दे सकता है, जैसा वहां से पाकिस्तानी आर्मी के अफसर हैं उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, और बाकी आईएसआई के लोग उनको इंटेलिजेंस से मुहैया करा रहे हैं। ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन रोटी, दाना, पानी, ये सारी चीजें
तो सीधे सबसे पहले भारत से ही जानिए। अगर ये रिलेशन बिगड़ जाएंगे और फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग मुल्क है, अगर वो ऐसा फैसला लेता है तो कितने वक्त, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये दस्तखत ये अंडू हो सकता है अगले आने वाले 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने में? और अगर नहीं तो इसमें कई लंबा वक्त लगेगा, तो बांग्लादेश की फिर क्या हालत होगी मेजर शाह? बिल्कुल, देखिए इसी बात के बारे में पाकिस्तान की ही इनकी जर्नल है डॉन, उनकी लीडिंग जर्नल है DON, नहीं डॉन, कैसे डॉन नहीं, DAWN डॉन। जी हाँ, जी हाँ, तो डॉन। हाँ, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, सुबह का उजाला है वो तो। बिल्कुल नहीं, हमारे दर्शकों को बता रहा हूं मैं, आपको तो पता ही है, आप तो खूब ही पढ़ते हैं, हमारे दर्शकों को बता रहा हूं मैं, ताकि वो ह्यूमर भी डालना जरूरी है। तो इसके लिए डॉन में भी इन्होंने साफ बताया कि भाई जो प्रेजेंस है हाई प्रोफाइल जेनोफोब्स की, और जो उनके टीम में है डोनाल्ड ट्रंप के, और उससे पैरानॉइड हुआ है और पैरानॉइड हुआ है बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। डॉन में साफ लिखा है ये। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आने वाले वक्त के लिए जो बहुत मुश्किल होगा, बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो इनको फिक्र की बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही क्या किया, आते ही सबसे पहले दिन सत्ता संभाली ऑफिस में, उन्होंने अपनी पहली फॉरेन विजिट मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान की होगी, हिंदुस्तान आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ही इज मोस्ट वेलकम। और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है क्वाड का, यानी कि चीन की जो गतिविधियां हैं साउथ चाइना सी में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, क्योंकि इंडिया पड़ोसी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऐसे निर्णय होंगे कि बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारी है एक्चुअली। बांग्लादेश देख रहा है कि वो चीन से लड़ाकू विमान ले ले, वो प्याज, आलू, शक्कर, अच्छा, रोजमर्रा का सामान होता है। मेरे पास वक्त कम है और दिक्कत इस वक्त की हो जाती है। हुसैन जावेद भाई, 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्या इलेक्शन की जो आपने शुरुआत की थी कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर रहेगा, आपको क्या लगता है? मोहम्मद यूनुस इशारा दे चुके हैं कि 2026 के फर्स्ट हाफ से पहले नहीं, क्या ये पहले हो सकते हैं अंदाजा? बिल्कुल हो सकते हैं सर। मैं तो इस साल के आखिर में भी इस बात को उम्मीद कर रहा हूं कि इलेक्शन अगर हो जाए, क्योंकि अभी ये साल शुरू हुआ है तो बहुत टाइम है, इलेक्शन को उनको करना चाहिए। सिर्फ 2 बातें कहूंगा, मुझे पता आपके पास टाइम कम है, एक लाइन में। एक तो ये कि जब भी इलेक्शन हो, चाहे इस साल के आखिर में हो या अगले साल के शुरू में हो, उस नई हुकूमत का जो फैसला है वो बहुत बहुत ज्यादा अहम होगा कि वो बांग्लादेश की सिमत का तयन कैसे करते हैं। और दूसरा, हम चाइना को भूल रहे हैं कि जब बांग्लादेश पे ये सूरत हाल आई तो उसके चीन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्या चीन ने अंदर खाते उनकी इमदाद करने का फैसला किया, ये भी बहुत अहम होगा। बीजिंग इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहा है? नहीं, ये बात आपकी सही है। चीन ने वहां की 700 बड़ी कंपनियों में फंडिंग कर रखी है, जिसके जरिए करीब 5-5.5 लाख का रोजगार वहां पर है। तो चीन ने जो अपना वहां पोजीशन स्ट्रांग की है, चीन उसको भी भुनाने की कोशिश करेगा। और डिप्लोमेसी में ये चीजें चलती रहती हैं कि किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बड़ा करना है और दूसरे की छोटा करना है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चला है, इसका असर कब तक सामने आता है उसका भी इंतजार करेंगे। हुसैन जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने भी वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।